8वां मुकाबला था ये और अब तक इससे पहले 7वें मुकाबले तक पंजाब के विजय रथ को कोई नहीं रोक पा रहा था। इस बार उनका विजय रथ रुका भी तो कहां? उनके ही घर में। किसने? राजस्थान रॉयल्स ने। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत पीसी। पीसी, मैच तो बड़ा तगड़ा था, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स जीत वाले साइड पे रही, बट एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, खासतौर से दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक ऐसे मंच को चुना एक बार फिर से बताने के लिए कि मैं नहीं तो कौन, फेरेरा और शुभम दुबे। देखिए, बहुत अच्छा मुकाबला था क्योंकि जिस तरीके से पहले शुरुआत करी थी वहाँ पे पंजाब ने, और इस पिच को देख के लग रहा था कि यहाँ पे जो पार स्कोर है लगभग 190-200 के आसपास है। मार्कस स्टोइनिस की वो बेहतरीन बल्लेबाजी आई तो मिड इनिंग में ऐसा लगा था कि 20 रन पार स्कोर से ऊपर बना लिए हैं, लेकिन क्या शुरुआत करी फिर राजस्थान रॉयल्स ने। वो पावर प्ले में गेम सेट किया, एक बार फिर वो 15 साल का बालक उसने छक्के छुड़ाए वहाँ, और फिर अंत में जब मुश्किल समय था वहाँ पे फरेरा ने और शुभम दुबे ने, और शुभम दुबे खासकर इसलिए वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल पारी थी क्योंकि इतना मौका मिलता नहीं है, और जब ज़्यादा मौका नहीं मिलता और आप एकदम से ऐसी टफ सिचुएशन में आए और इस तरीके की पारी डिलीवर करना आसान नहीं होता। बिल्कुल, और वो साझेदारी जबरदस्त थी, 32 गेंदों पर 77 रन। लेकिन जो कि स्टार्ट मिला पीसी, जैसा आपने कहा वैभव सूर्यवंशी के बारे में, 3.2 ओवर्स में जब वो आउट होते हैं तो ऑलरेडी राजस्थान का स्कोर 51 था। वो एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर जाते हैं, 400 रन सिर्फ 167 गेंदों पर, कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो क्या वो स्टार्ट था वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट? इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज हम बात करते हैं ना पावर प्ले में गेम सेटअप करना, खासकर जब आप 220 के आसपास चेस कर रहे होते हो, और अगर आप पावर प्ले में मैच जीतते भले ही नहीं हो पर हार सकते हो कि अगर आपका पावर प्ले अच्छा नहीं गया। तो इन्होंने वहाँ पे वो नींव रखी है कि भाई मैंने नींव रख दी, अपना काम कर दिया, अब आप इसके ऊपर अपनी इमारत बनाइए, और ऐसा ही किया राजस्थान के बल्लेबाजों ने। ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी वहाँ पे सूर्यवंशी ने, और जायसवाल को भी नहीं भूलना चाहिए उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब एक तरफ से फिर विकेट गिर जाता है, नया बल्लेबाज आता है, तो वो जो चांस होता है फिर एक सेट बल्लेबाज को लेना पड़ता है, और वैसा करके दिखाया यशस्वी ने भी। और जब जयसूर्या चलते हैं तो फिर तो सामने वाली टीम की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आज एक चीज ऐसी दिखी थी, 7 ओवर में 84 रन बनाना था, उसके ठीक बाद आउट हो जाते हैं रियान पराग, युजवेंद्र चहल वो 3 विकेट लेते हैं। लगा कि मैच थोड़ा सा अब पक्ष में जा रहा है पंजाब के, लेकिन क्या वो बॉलिंग चेंजेस या फिर इस साझेदारी को थोड़ा हल्के में लिया, क्या मानते हैं आप? बॉलिंग चेंजेस में प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ जो भी प्लान थे उस एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी, एंड बॉलर्स जो थे अप टू द मार्क नहीं लगे। बहुत सारी लूज डिलीवरीज दी वहाँ पे, बहुत सारी बाउंड्री बॉल्स डाली गई। एक होता है कि बल्लेबाज वहाँ पे चांस लेके मार दे, और एक होता है कि आप उसको फीड कर रहे हैं कि भाई ये आपको मैं दे रहा हूँ, आप सेट हो जाइए। तो बॉलिंग वहाँ थोड़ी ऑर्डिनरी हुई। और अगर ओवरऑल आप देखें, आप खुश होंगे ये आंकड़ा देखकर कि स्पिनर्स के खिलाफ पंजाब के स्पिनर्स के खिलाफ राजस्थान ने 8 ओवर में 61 रन बनाए, वहां पर विकेट भी 3 गिरी। लेकिन जब आते हैं फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, आप देखें वो इकोनॉमी ऑलमोस्ट 14.82 की इकोनॉमी से रन आए। देखिए, हमें पता था कि विकेट में थोड़ी सी वहाँ पे मदद है, वरना अभी तक जो हम इम्पैक्ट प्लेयर देखते हैं पंजाब की तरफ से वो वैशक विजय कुमार रहे हैं, लेकिन इस बार हरप्रीत बरार को लेके आए, क्योंकि वहाँ पहली इनिंग में साफ दिख रहा था जब यशराज गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद हल्का सा पड़ रहा था, फंस के घूम रहा था, और ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे चौके छक्के मारना इतना आसान नहीं है। और हरप्रीत बरार की यहाँ तारीफ होगी क्योंकि इतने समय के बाद वो आए, मुकाबला खेलने को मिला, आसान नहीं होता किसी भी गेंदबाज के लिए, और उसने आके जिस तरीके का स्पेल डाला है वहाँ, अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे वो शुरुआत करी है अपने लिए। बिल्कुल। और अब अगर हम पंजाब के पारी की तरफ थोड़ा चले हैं पीसी, क्या आपको लगा कि थोड़ी सी, आज स्टोइनिस ने तो एक अच्छा स्कोर कर दिया था, जैसा आपने बोला कि लगा कि एक पार स्कोर से भी ज्यादा है, पर उससे पहले प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर, वो जो पारी थी दोनों की, अर्धशतक जरूर लगाया प्रभ सिमरन ने, लेकिन 134 का स्ट्राइक रेट, श्रेयस अय्यर आज फंसे फंसे खेल रहे थे 111 के स्ट्राइक रेट से, ये थोड़ा भारी पड़ गया उनको। देखिए, भारी कह सकते हैं पड़ गया, लेकिन पिच इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि कई बार पिच का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, और ये वो बल्लेबाज हैं जो यूज्ड टू हैं जब गेंद बल्ले पे आती है, और ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी पिच मिल गई जहाँ पे बॉल फंस रहा है, हल्का सा घूम भी रहा है, तो वहाँ एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो लगातार आप 6-7 मैच में करते आ रहे हैं वो बैट स्विंग वैसा आप यूज्ड टू हो जाते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन जब ऐसा स्लो विकेट आता है तो वो एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय जाता है, और उसमें आपको श्रेय देना पड़ेगा गेंदबाजों को भी। और स्टोइनिस की पारी, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 55 रन बनाती है पंजाब, लास्ट 2 ओवर में 41 रन, वो साझेदारी स्टोइनिस और शेडगे की, ऐसा लगा कि एक स्कोर को अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया था स्टोइनिस ने। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि 20 रन पार ही बना दिए थे, क्योंकि पिच आसान थी नहीं,
और पिच आसान नहीं थी, उसके चलते हमने देखा कि इसलिए एक अतिरिक्त स्पिनर पंजाब लेके आई थी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, और जो कि वो टीम है जो बहुत ज़्यादा स्पिनर को नहीं, सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलती है, 4 सीमर, तो इसका मतलब कि पिच में वहाँ मदद थी और इसीलिए वो पारी और ज़्यादा अच्छी थी स्टोइनिस की, क्योंकि अंत तक खेले और आज उन्हें समय मिला। आज जब बल्लेबाजी करने आए तो वहाँ पे ओवर शेष थे, तो उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया। और अब इस जीत के बाद जो विजय रथ रुक गया पंजाब का, पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है टॉप 4 की टीमों में। 4 ही अंक का जो सबसे बड़ा फासला है वही दिख रहा है, 4 भी नहीं है, इनफैक्ट 13 और 10, 3 का ही वो फासला दिख रहा है। यानी अब जो दूसरी टीम्स हैं पीसी, उनके लिए समस्या और बढ़ जाएंगी। अगर आप देखेंगे कि टॉप में जो टीमें हैं, अब उनको अपने मुकाबले किस किस के विरुद्ध खेल रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। कि अगर आप टॉप 4 में आपस में खेल रहे हैं तो अगर आप शायद ना भी जीतें तो ठीक है, लेकिन जो मुकाबले उन टीम के विरुद्ध होंगे जो टॉप 4 में नहीं है और जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो फिर एक मैंडेटरी हो जाता है जीतना। अगर आप उनसे हारे तो फिर आप रेस में फिर पीछे आ जाएंगे, आपको वापस वो कैचअप गेम खेलना पड़ेगा। और अगर आपका प्रेडिक्शन हम ले तो अभी जो टॉप 4 दिख रहे हैं, क्या यही टॉप 4 प्लेयर्स में जा रहे हैं या फिर कोई टीम सरप्राइज करेगी? नहीं, अभी तो इसमें बहुत कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि कुछ टीमें हारेंगी भी, कुछ जीतेंगी भी। तो पंजाब और आरसीबी यहाँ से लगभग शॉर्ट नज़र आ रहे हैं। एक मैच भले ही ज़्यादा खेला है राजस्थान ने, तो उनको अभी भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो टॉप 2 मैं अब कह सकता हूँ, टॉप 4 प्रेडिक्ट करना अभी यहाँ से मुश्किल है, वो और 3-4 मैचों के बाद थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और ये अच्छी चीज भी है टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लोग चाहेंगे कि और कंपटीशन बढ़े, तब मजा आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीसी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।